हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अनीरा क्रिएशन। बात करने वाले इस वीडियो के माध्यम से यूपी लेखपाल कोर्ट केस के संबंध में यहाँ पर सभी छात्रों के लिए बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। जो कोर्ट का ऑर्डर है वो जारी कर दिया गया। आप सभी को पता है यहाँ पर 189 वाला जो केस था जिसमें उज्ज्वला वाले प्रश्न को चैलेंज किया गया था, उसका यहाँ पर कोर्ट का ऑर्डर यहाँ पर जारी कर दिया गया। क्या है कोर्ट का ऑर्डर, चलिए सारी जानकारी देखते हैं। किसके पक्ष में फैसला गया, कौन सा ऑप्शन करेक्ट माना गया, क्योंकि आप सभी को पता है ए और डी में मैटर चल रहा था कि किसको करेक्ट माना गया है। तो फाइनली जो कोर्ट का पूरा ऑर्डर है दिखा दिया गया है, कैसे किसको 1 नंबर मिलेगा, किसको कितना नंबर मिलेगा, सारी जानकारी इसमें प्रोवाइड कर दी गई है। तो चलिए डायरेक्ट देखते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, ये आपका कोर्ट का नंबर था, देख सकते हैं। साथ ही जो रिट नंबर आप देख सकते हैं 189/2023 ये लगी हुई थी। ये हमारे रिस्पॉन्डेंटर हैं और साथ ही ये हमारे जो आयोग की तरफ से वकील हैं CCS सिद्धार्थ सिंगल जी, उनका यहाँ पर है। अब चलिए देखते हैं नीचे ऑर्डर क्या निकल कर है। और हाँ, जो लोग चैनल पर नए हैं, अगर वो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूपी लेखपाल कोर्ट केस से संबंधित हर अपडेट लगातार एकदम ऑथेंटिक प्रोवाइड होती रहती है। अब देखिए आप यहाँ पर इस पैराग्राफ पर देखिए, यहाँ पर पूरी डिटेल आपके लिए लिखी गई है। यहाँ पर देखिए लिखा है द चैलेंज टू ऑर्डर ऑफ द लर्ड सिंगल, यहाँ पर जज डेटेड इतना इतना इज ग्राउंडेड एंड दैट एन इनर हैज़ बीन कमिटेड ऑन द होल्डिंग टू ऑप्शन सीरीज, जो आपका क्वेश्चन नंबर 88 बुकलेट सीरीज F। यहाँ पर देखिए नेमली ऑफली ऑप्शन A एंड D, यही पर मैटर चल रहा था। साथ ही लिखा करेक्ट आंसर एंड द सेड ओपिनियन हैज ड्राउन व्हाइल नोटिसिंग एंड द मटेरियल। यहाँ पर जो पेटिशनर है, ये देखिए पेटिशनर असेस्ड दैट स्पेलिंग ऑफ वर्ड उज्ज्वला, ये यहाँ पर जो आपके पेटिशनर थे उनका कहने का मतलब है, जिन्होंने याचिका दायर की थी उनके वकील की तरफ से कहने का मतलब ये था कि आपका जो ऑप्शन A है वो इनकरेक्ट है, जबकि आयोग का ये मत नहीं था। ये जो आपके पेटिशनर थे, जो आप जिसने याचिका की थी, उसके वकील ने यहाँ पर कहा कि ऑप्शन A इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर उज्ज्वला का स्पेलिंग गलत लिखा गया। अब देखिए इसके बात को सही माना गया, गलत माना गया, क्या है चलिए नीचे देखिए। अब ये देखिए इसमें तो बहुत लंबा चौड़ा डिटेल लिखा गया है, सब सिर्फ वही चीज़ें इसमें घुमा घुमा कर लिखी गई हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं दिखाऊंगा। चलिए जो एकदम टॉपिक कीजिए वो दिखाऊंगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर वही क्वेश्चन नंबर F सीरीज बुकलेट, यही चीज़ें बार बार घुमा कर दी गई हैं और वही ऑप्शन A और D की बात की है, लेकिन इसमें फैसला नहीं दिया गया है इस यहाँ पर ऑर्डर में। चलिए जो इसके नीचे ऑर्डर लिखा गया उसमें देखते हैं। और हाँ, जरा आप इस प्रश्न को पढ़िए, यही वो प्रश्न था जिसमें यहाँ पर लगातार मैटर चल रहा था। देख सकते हैं यहाँ पर एक उज्ज्वला है और जो D वाला ऑप्शन था उसमें नन ऑफ दिस वाला ऑप्शन दिया गया था एक में। अब यहीं पर जो दो को लेकर चैलेंज चल रहा था A और D को लेकर, यहाँ पर इनके द्वारा कहा गया था, जो पिटिशनर है उनके द्वारा कहा गया था A गलत है, A गलत माना गया था क्योंकि उज्ज्वला की स्पेलिंग गलत थी वहाँ पर। क्योंकि आप सभी को पता है जब भी क्वेश्चन आते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए जाते हैं, तो इसको छोड़कर जो इंग्लिश वाला सही होता है उसी को माना जाता है, तो उसमें उज्ज्वला की स्पेलिंग गलत थी। इसलिए जो पिटिशनर थे, आपके पिटिशनर की तरफ से जो वकील थे, उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि ये गलत है, मतलब उनकी तरफ से ये राय था कि ये यहाँ पर स्पेलिंग गलत है और D सही माना जाए। लेकिन अब हुआ क्या, ये देखिए। चलिए अब देखिए यहाँ पर जो एक्सपर्ट होते हैं या फिर जो उनकी तरफ से वकील ने समझे, उनकी तरफ से यहाँ पर क्या कहा गया, देखिए लिखा गया द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट विथ रेफरेंस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट वेबसाइट रिलेटेड टू द स्कीम इज नोटेड टू अंडर। आप देखिए नीचे का लिखा देयर इज अ अल्टरनेशन इज स्पेलिंग इज डिफरेंट वेबसाइट एंड हेयर स्पेलिंग इज अ नॉट एन इशू बिकॉज इज अ प्रॉपर नाउन। अब देखिए यहाँ पर कहा क्या गया, जब आपकी याचिका करता थे उनकी तरफ से उज्ज्वला वाले प्रश्न पर उज्ज्वला स्पेलिंग को लेकर चैलेंज किया गया, कहा गया कि स्पेलिंग गलत है। लेकिन यहाँ पर जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी तरफ से कहा क्या गया है कि जैसे जैसे कोई, अगर मान लीजिए कोई उज्ज्वला जो योजना था उसकी वेबसाइट या फिर कोई और वेबसाइट के माध्यम से वहाँ पर स्पेलिंग में थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलता है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन पेपर आया था इसमें ये एक प्रॉपर नाउन है, इसलिए जो आपकी स्पेलिंग उन्होंने प्रोवाइड की है आयोग ने, वो यानी ऑप्शन A को करेक्ट माना गया है। अब देखिए इसमें नीचे डिटेल कर दी गई है। अब देखिए यहाँ पर जो मेन ऑर्डर है आपका यहीं पर पूरा लिख दिया गया, लिखा है इन एनी केस इज सेटल्ड प्रिंसिपल इन दैट इन एग्जामिनेशन मैटर, दैट यानी कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन मैटर, लिखा है द कोर्ट इज नॉट सपोज टू द सब्सटीट्यूट इट्स ओन ओपिनियन फ्रॉम दैट ऑफ द एक्सपर्ट एंड इवन इन एनी केस डाउट ऑफ हिज माइंड। उसके बाद देखिए लिखा गया कोर्ट द एक्सपर्ट ओपिनियंस विल प्रिवेल। यहाँ पर यह कहा गया है कि जो एक्सपर्ट के विचार होते हैं, क्योंकि आप कितने भी पढ़े लिखे हैं, जो आपके एक्सपर्ट होते हैं उनके पास आपसे ज़्यादा ही नॉलेज होती है। इट्स प्योरली एकेडमिक मैटर दैट कोर्ट वुड नॉर्मली हेजिटेट टू एक्सप्रेस अ डिफाइंड ओपिनियन एंड द ओपिनियन इट्स द एक्सपर्ट टू रेफरेंस मे बी मेड। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा क्या गया है कि जो कोर्ट होता है वो तो उतना जानकारी नहीं रखता है, उतनी जानकारी नहीं रखता है, जो उतना वो कहाँ ढूंढने जाएगा। लेकिन यहाँ पर सब वैसे तो जानकार होते हैं, लेकिन उतना वो कहाँ ढूंढने जाएगा। लेकिन जो एक्सपर्ट बताते हैं वो उनको डीपली नॉलेज लेती है हर चीज़ के बारे में, तो इसमें एक्सपर्ट से राय ली गई और एक्सपर्ट ने कहा जो यहाँ पर ये वर्ड प्रॉपर नाउन था, इसलिए यहाँ पर उज्ज्वला वाले स्पेलिंग पर इतना ध्यान न दिया जाए, इसलिए
आपका डी जिसमें नन ऑफ दीज था वो सही गया। और इसका एग्जाम्पल भी दे दिया गया, ये देखिए कि उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया, इसमें आपको एग्जाम्पल भी दिया गया कि ऐसे केस है। देखिए तारिक इस्लाम वर्सेस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अंडर, ये देख सकते हैं, ये इन्होंने एज अ एग्जाम्पल प्रोवाइड किया गया है कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि एक्सपर्ट की राय ली गई है स्पेलिंग में, ऐसे पहले बार भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड राय ली गई थी। तो वही आपको मेंशन करके दिखा गया है कि ऐसा पहले भी हो चुका है। तो सीधा सा कहने का मतलब यहाँ पर ये ऑर्डर निकल कर आया हुआ ये है, मेन बात यही कही गई है कि जो आपका उज्ज्वला वाला प्रश्न था उसमें ए डी की मैटर चल रहा था, ए ऑप्शन या डी ऑप्शन, लेकिन अब सब चीज़ें दरकिनार कर दी गई हैं और ऑप्शन ए को राइट माना गया है। ऑप्शन ए ही राइट था, लेकिन यहाँ पर जो आपके प्रैक्टिशनर थे, याचिकाकर्ता थे, उन्होंने कहा था इसमें स्पेलिंग गलत है, लेकिन अब इसने जो एक्सपर्ट थे उन्होंने बताया कि ये प्रॉपर नाउन है और यहाँ स्पेलिंग का ज़्यादा कोई मैटर नहीं रखता। तो ऐसे में आपकी ऑप्शन ए सही है। जिन जिन लोगों ने ऑप्शन ए लगाया होगा 1 नंबर आप लोग पा चुके हैं। तो ये थी आज की अपडेट, जो आपका उज्ज्वला वाला प्रश्न था फाइनली समाप्त हो चुका है। सारी अपडेट उज्ज्वला वाले प्रश्न पर आ गई है। अब हाँ, कुछ दिन बाद एक नया केस लगा हुआ है, उसकी अपडेट जब आएगी 7663 वाला, उसकी अपडेट अभी कोर्ट ऑर्डर नहीं निकला है, कोर्ट ऑर्डर जैसे निकलेगा उसकी मैं अपडेट आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको तुरंत अपडेट मिल जाए। 7663 वाला कुछ देर बाद कोर्ट का ऑर्डर जारी होगा, मैं आपको दिखा दूंगा। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।